साथियों नमस्कार, आपका सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं पारिस्थितिकी का दूसरा वीडियो है। और 1 से लेकर के 50 तक हम लोग पहले वीडियो में पढ़ लिए। और एक चीज़ और, हमारे जब अथी में चलेंगे ना, यूट्यूब के जब अंदर जाएंगे तो प्लेलिस्ट होगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में घुस जाएंगे तो जैसे जीव विज्ञान का पढ़ा दिए हैं, पढ़ा रहे हैं, और वो एक फिजिक्स का पढ़ा चुके हैं। उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो क्रम से हम पढ़ाए हुए हैं। ये नहीं है कि इधर से उधर कूद काद वाला नहीं किए हैं, और एक तरफ से पढ़ाए हुए हैं। आप उसको पढ़ सकते हैं कोई भी वीडियो को, ठीक है, देख करके। चलिए क्वेश्चन देखते हैं आगे। 40 क्वेश्चन होगा, 40-42 क्वेश्चन, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है कि अकाउंट रेड डाटा बुक किसके द्वारा किसका विवरण दिया गया है। रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया गया है? केवल विलुप्त जीव जंतु, संकटापन्न पादप और जीव जंतु, जीवाश्म पादप, केवल संकटापन्न पादप। तो 51 का क्या हो जाएगा, आप लोग थोड़ा बताइए। इसका हो जाएगा बी, संकटापन्न पादप और जंतु, जीव जंतु, ठीक है। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो लुप्त हैं, संकटापन्न हैं, खतरनाक है, बिरली है। तो इसका आंसर 52 का हो जाएगा बी, 52 का हो जाएगा बी, ठीक है। तो ये आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का क्वेश्चन से पूछता है, जरूर पूछता है, ठीक है। और 53 है कि इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए खतरा है। जैव विविधता के लिए खतरा है भंगूर पारितंत्र जैसे मैंग्रोव व नम भूमि, हिमालय के अगम्य आवास, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती, आरक्षित जीवमंडल बनना। तो इसका आंसर हो जाएगा 53 का सी हो जाएगा, प्राकृतिक आवासों और वनस्पति का विनाश तथा झूम खेती। यह हुआ 54। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का कौन सा एक प्रमुख कारण है? वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, बाढ़ का अकाल और वर्षा का परिवर्तन। तो 54 का हो जाएगा ए, वनोन्मूलन, ठीक है। आगे, ताल पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता निर्भर करती है सूक्ष्म जीवों पर, मछलियों पर, सूक्ष्म जीवों और प्राणी लवकों पर, मछलियों और सरीसृपों पर, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। तो इसका आंसर 55 का क्या हो जाएगा? तो 55 का हो जाएगा डी, उत्पादकों और उपभोक्ताओं पर। प्रकृति के संतुलन को तय करने वाला मुख्य कारक है मानव गतिविधियां, रेबिट और आवास, पर्यावरणीय परिस्थितियां और खाद्य उपलब्धता। तो 56 का आंसर क्या होगा? तो आंसर 56 का ए हो जाएगा, मानव गतिविधियां। आगे, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? उड़ीसा के नंदनकानन, असम में काजीरंगा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। तो 57 का आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल का सुंदरबन। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वह वर्णक जो वनस्पति को पराबैंगनी किरणों को दुष्प्रभाव से बचाता है वो कौन सा है? क्लोरोफिल है, कैरोटीनाइड है, फाइकोसाइनिन है या प्लास्टिड है? तो 58 का हो जाएगा सी, फाइकोसाइनिन होता है जो पराबैंगनी किरणों को दुष्प्रभाव से बचाता है। आगे, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है कहाँ पे? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शंकुधारी वन और उत्तर ध्रुवीय वन। तो इसका आंसर हो जाएगा 59 का ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। काजीरंगा किस लिए प्रसिद्ध जाना जाता है? गैंडा के लिए, बाघ के लिए, पक्षी के लिए, शेर के लिए? तो इसका आंसर होता है ए, काजीरंगा एक सिंह गैंडा के लिए प्रसिद्ध होता है, प्रसिद्ध है। 60 का ए। आगे, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र, जैव भू रासायनिक चक्र, भू वैज्ञानिक चक्र और भू रासायनिक चक्र। तो 61 का हो जाएगा बी, जैव भू रासायनिक चक्र होता है। 62 है, चिपको आंदोलन मूल रूप से किसके विरुद्ध था? चिपको आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो इसका आंसर हो जाएगा 62 का सी हो जाएगा, वन के कटाई के लिए। चिपको इसका नाम ही से समझ लीजिए कि उत्तराखंड में एक गांव था, उसमें क्या करती थी महिला और पुरुष, उस गांव के जो भी पेड़ काटते थे लोग, उस पेड़ पर जाकर के चिपक जाते थे। इसी के नाम पर चिपको आंदोलन का नाम पड़ा था, जो वन की कटाई के संबंधित है। इको मार्क उन भारतीय उत्पादकों को दिया जाता है जो शुद्ध और मिलावट रहित होते हैं।
आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य हो, पर्यावरण और प्रति मैत्रिक हो और प्रोटीन समृद्ध हो। तो इसका शुद्ध और इको मार्क जो होता है 63 का हो जाएगा सी, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। आगे आगे क्वेश्चन है 63 के बाद 64 कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैसें बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय। क्वेश्चन कर रहा है कि वातावरण में ग्रीन हाउस गैस बढ़ते बाहुल्य के कारण निम्नलिखित प्रभावित हुए हैं सिवाय किसके सिवाय? तो भूमंडलीय गर्मी, समताप मंडल में ओजोन परत के क्षय और क्षय, ऑक्सीकरण निषेचन प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड निषेचन प्रभाव। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का सी हो जाएगा ऑक्सीजन निषेचन प्रभाव। आगे हम लोग बढ़ेंगे 65 नंबर क्वेश्चन पर कि ओजोन इतनी सांद्रता संकेंद्रण पर गंभीर फुफ्फुसीय शोक उत्पन्न करने करके मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इतनी सांद्रता में जैसे पीपीएम में बताना है तो 64 का हो जाएगा डी हो जाएगा 9.0 पीपीएम। आगे विश्व की सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप, विश्व की का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप है वाटर चेस्टनट, अमेजनी जल नलिनी, जल हायथिंथ और यूट्रिक्यूलेरिया क्यूलेरिया। तो इसका आंसर हो जाएगा 66 का सी, जल हायथिंथ। 67 क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कार्य से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ जाता है? लकड़ी काटना, सामाजिक वानिकी, वन महोत्सव और वन रोपण। तो इसका लकड़ी काटना हो जाएगा 67 का ये हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि विश्व के सभी पादप मर जाते हैं तो सभी पशु इसकी कमी के कारण मर जाएंगे, वही ऑक्सीजन है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इससे पहले क्वेश्चन आया हुआ है। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संचारित किया जाता है तो इस संरक्षण को कहते हैं स्थान रहित स्वस्थाने जीवे पात्रे। तो इसका आंसर हो जाएगा 69 का बी हो जाएगा स्वस्थाने। आगे अत्यधिक वनोन्मूलन का सबसे अधिक खतरनाक प्रभाव है जंगली जानवरों के निवास स्थलों का नाश, मृदा अपरदन, वन संपत्ति की क्षति, अनेक मूल्यवान पादपों की क्षति। तो 70 का हो जाएगा बी, मृदा जो अपरदन होता है उसका सबसे खतरनाक प्रभाव पड़ता है। 4 आहार श्रृंखला के आधार तल से जीव होते हैं उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक। 4 आहार श्रृंखला के आधार तल में, आधार तल की बात नीचे की जो बात कर रहा है आधार तल में, इस तरह से जो नीचे वाला पोर्शन है इसकी बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 71 का ये हो जाएगा उत्पादक। ओके, आगे पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है, पर्यावरण आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है CSIR, NWRI, CIFRI, ICAR। तो उसका आंसर 72 का हो जाएगा बी, NEERI। आगे मैंग्रोव वन पर वैश्विक तापन का क्या प्रभाव होगा? ये अधिक प्रचुरता में पैदा होंगे, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र जलमग्न हो जाएंगे, कार्बन 6 के रूप में उनकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। उपयुक्त ए और सी। तो इसका आंसर टी हो जाए 73 का क्या होगा? बी हो जाएगा, मैंग्रोव के विशाल क्षेत्र में जलमग्न हो जाएंगे। दिया हुआ है क्वेश्चन 74 कि भारत के धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पाद का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? कोयला, खनिज तेलों एवं गैस, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा। तो इसका 74 का हो जाएगा सी, जल विद्युत। ओके, तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर प्रेस करें। और साथ में आप सभी को इसका PDF चाहिए तो मुझे यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम उसको इसे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। धारणीय विकास जिनके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है प्राकृतिक संसाधन, सामाजिक संसाधन, औद्योगिक संसाधन और भौतिक संसाधन। तो 75 का हो जाएगा ए। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन दो विभिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र कहलाता है इकोटाइप, इकेड, इकोस्फीयर, स्फीयर, इकोटोन। तो इसका आंसर हो जाएगा 76 का डी हो जाएगा इकोटोन बोलते हैं। दो समुदायों के बीच संक्रांति का क्षेत्र जो कहलाता है इकोटोन कहलाता है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं?
जीवजात, पारिस्थितिकी पद पछाप, जीवोम, निकेत। तो 77 का हो जाएगा बी, ये हो जाएगा बी। आगे हम लोग देखेंगे, निम्न में से कौन एक प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिक प्रभावी कारक है? सागरीय प्रदूषण, सागरों की लवणता में वृद्धि, सागरीय जल के सामान्य ताप में वृद्धि, रोगों और महामारियों का फैलना। तो 78 का हो जाएगा सी, सागरीय जल के सामान्य तापमान में वृद्धि। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ओजोन रिक्ति कारक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलांस, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो इसका आंसर दिया हुआ इस चारों में से, तो क्या हो जाएगा? 79 का डी हो जाएगा, 1 2 3, यानी कि ओजोन रिक्ति कारक है तीनों, डी हो जाएगा 1 2 3। आगे 80 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। दिया हुआ है कि क्या कहता रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से जैव विविधता की दृष्टि से उत्तेजनशीलता माने जाते हैं? जिन नीचे दिए गए कोट को सही उत्तर चुनिए। तो इसका आंसर देखिए क्या हुआ, दिया है कि पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। देखिए पूर्वी हिमालय, देखिए पूर्वी हिमालय दिया हुआ, पूर्वी घाट दिया हुआ, पश्चिमी घाट दिया हुआ, पश्चिमी हिमालय दिया हुआ। तो इसका आंसर 1 2 होगा कि 1 3 होगा कि 2 4 होगा कि 3 4 होगा? तो इसका आंसर 80 का क्या हो जाएगा? 80 का बी हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है ना, 1 और 3 दिया हुआ है कि जैव विविधता के दृष्टि से उत्तेजनशील माने जाते हैं, 1 और 3, यानी पूर्वी हिमालय और पश्चिमी हिमालय। आगे हम लोग देखेंगे 18, पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पारिस्थितिकीय निकाय के रूप में आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? पोषक पुनर्प्राप्ति एवं चक्रण हेतु, पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, तलछट रोककर नदियों का गादीकरण कम करने हेतु, उपयुक्त सभी हेतु। तो इसका आंसर 81 का हो जाएगा डी, मतलब कि ये टोटल है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे 82 नंबर के निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिया हुआ है कि पर्यावरणीय हिमालय पर्यावरण एवं विकास की गोविंद वनपल संस्थान अल्मोड़ा, भारतीय वन प्रणाली संस्थान देहरादून, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कोलकाता, पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा 82 का सी हो जाएगा, मतलब ये जो है सी, भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता नहीं है, सुमेलित नहीं है। ठीक है, और 83 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट पे कि निम्नलिखित में से किस देश के में विश्व के तापमान पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? अल्जीरिया, ब्राजील से, केन्या में और भारत में। तो इसका आंसर 83 का हो जाएगा डी, भारत में। आगे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इस चारों में से कोई एक सही होगा? तो देखते हैं। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एकदिशीय होता है। जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के बढ़ते स्रोत पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपयोग करने में कम दक्ष होती हैं। तो 84 का हो जाएगा ए, ये हो जाएगा जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यानी कि एक सही है और टोटल 3 थे गलत है। आगे 85 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? हरित गृह गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन। तो इसका आंसर हो जाएगा 85 का डी हो जाएगा, ये हरित गृह गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये जो है हरित गृह गैस है। आगे 86 है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? ठीक है, ये ध्यान है कि नहीं है, इसका मतलब कि इसमें से एक सही होगा, मतलब एक नहीं है और 3 सही होगा। देखिए, यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों में से युक्त होते हैं, तो पारिस्थितिकी तो दोनों में होते ही हैं, इस होगा नहीं आंसर। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। यह एक बंद तंत्र होता है, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। तो 86 का हो जाएगा सी, यह एक बंद तंत्र होता है। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में मानव एक निर्माता, केवल प्राथमिक उपभोक्ता, केवल द्वितीय उपभोक्ता, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता। तो इसका आंसर 87 का हो जाएगा डी, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता होता है, इसलिए कि वो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। आगे
निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो घास, गेहूं, आम, घास, बकरी तथा मानव, बकरी, गाय, हाथी और घास, मछली और बकरी। तो इसका आंसर 88 का हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। पहले घास होगा, उसको बकरी खाएगी, बकरी को मानव खा देंगे, तो यह एक खाद्य श्रृंखला बन जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, इलाहाबाद, करनाल, बंगलुरु। तो इसका आंसर हो जाएगा 89 का डी हो जाएगा बंगलुरु। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है पर्यावरण दिवस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग देखेंगे प्रथम पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया था? 1973, 1972, 1980, 1974। तो इसका आंसर होगा 91 का हो जाएगा ए, 1973 में। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र के निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? मैंग्रोव, सागर, घास मैदान, झील, सागर, झील, घास मैदान, मैंग्रोव, मैंग्रोव, घास मैदान। तो देखिए घटते में पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा सागर में होता है, तो बी और डी होना है, बी और सी। देखिए दिया हुआ कि घटती उत्पादकशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी में निम्नलिखित क्रम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मैंग्रोव, घास का मैदान, झील और सागर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। और यह पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोलॉजी है, इस यह 92 क्वेश्चन था इसमें, और यह समाप्त हो चुका है। तो आप लोगों को सभी को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब करें और अपने भाई का मनोबल बढ़ाने की कोशिश करें, लाइक करें। और पीडीएफ की जब आवश्यकता है, चाहे पीडीएफ की अगर होगा तो हम अपने कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसमें पिन कर दूंगा। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जय हिंद, जय भारत।